नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज पुनः फिर शिक्षक तबादला से लेकर एक नई जानकारी लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। गुंजन सर, संजीव गुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जानते हैं, आइए देखते हैं आज के इस नए रिपोर्ट में क्या नया है, इसके बारे में जानते हैं। तो आज जो शिक्षक तबादला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें विशेष दूरी के आधार पर चर्चा की जा रही है। यानी जिन्होंने विकल्प विशेष दूरी यानी दूरी के आधार पर जिन शिक्षक भाई बंधुओं ने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया था उनके बारे में कैसे ट्रांसफर होगा इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि शिक्षक तबादला में सॉफ्टवेयर हो रहा है तैयार। सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो गया, उसका ट्रायल चल रहा है। सॉफ्टवेयर बनकर तैयार, इसका ट्रायल चल रहा है और इसमें कौन कौन सा स्टेप किया गया। तो स्टेप 1 2 3, यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप में इस पर काम किया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर पहले बनकर तैयार हुआ, अब इसकी ट्रायल हो रही है। अब इसमें होगा क्या, तो स्टेप 1 देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा वह जिला स्तर पर इस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए हैं उसके आधार पर इस सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करेंगे। तो डाटा फीड कैसे होगा, पहले इसके बारे में लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर ट्रायल में क्या होगा। जिला स्तर पर यह सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया जाएगा और इसके जो मुख्य होंगे डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे तबादला दूरी के आधार पर। जिन्होंने दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं उनका सॉफ्टवेयर ट्रायल हो रहा है और इसमें इन सारे विकल्पों को डाला गया है। तो डीईओ साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी तबादला करेंगे, लेकिन इसमें एक नई बात क्या है कि उन्हें भी नहीं पता होगा कि हम किन शिक्षकों का स्थानांतरण कर रहे हैं। यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीईओ साहब को पता नहीं चलेगा किसका हो रहा है ट्रांसफर। स्थानांतरित शिक्षक का नाम भी गुप्त रखा जाएगा, नहीं पता चलेगा डीओ साहब को भी कि मैं किसका ट्रांसफर करने जा रहा हूं। ये सभी सॉफ्टवेयर से ही फीड हो जाएगा। किसका हो रहा है स्थानांतरण, वो कैसे करेंगे, तो वह कोड के द्वारा करेंगे। हर एक शिक्षक का स्पेसिफिक कोड ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो कोड है इसके आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। और यह सॉफ्टवेयर ट्रायल होने के बाद नहीं पता चलेगा शिक्षकों का नाम कि किसका हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेप इधर प्रक्रिया है जो डीईओ साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला स्तर पर ट्रांसफर किया जाएगा दूरी के आधार पर। अब आइए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ कि है इसका क्या इसका मोटो है, किस तरह से इसको रखा गया है। तो इस पर देखते हैं। माना गया है विशेष दूरी को आधार, पहला ट्रायल में। दूसरा इसका क्या है, विद्यालय से मांगी जा रही रिक्तियां अभी के समय में, मतलब अभी आज के डेट में 1-2 दिन के अंदर प्रत्येक विद्यालय से युद्ध स्तर पर रिक्तियां मांगी जा रही है। क्लास 9 10 1 to 5 6 to 8 और 11 12 में कितने शिक्षक हैं और कितने कार्यरत है, कौन सा सीट वैकेंट है, कौन से विषय के शिक्षक नहीं है, युद्ध स्तर पर इनकी सारी रिक्तियां अभी मांगी जा रही है। अब वो सारी रिक्तियां 1 से 2 दिन में, यह रिक्तियां 1 से 2 दिन में सॉफ्टवेयर ट्रायल में डाटा में फीड हो जाएगा। तो क्या दिया, अगला जो भी रिक्तियां हैं उसको सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। प्रत्येक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय से उपलब्ध शिक्षक एवं जो वैकेंट सीट है वो सारा डाटा 1-2 दिन के अंदर में जमा कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे जमा कर रहे हैं। अब इसे जमा करने के बाद वह सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगा, रिक्तियां भी सॉफ्टवेयर में फीड होगा और रिक्वायरमेंट भी फीड होगा। प्रत्येक विषयवार शिक्षकों का रिपोर्ट और डाटा तैयार हो रहा है। यानी विषयवार शिक्षक की रिक्तियां ली जा रही हैं, डाटा प्रधानाध्यापक के एचएम महोदय के द्वारा जिला में कलेक्ट किया जा रहा है और उससे फिर सॉफ्टवेयर ट्रायल पर उसको फीड किया जाएगा। अब देखिए अगला है युद्ध स्तर पर डाटा का कलेक्शन हो रहा है। यानी कि इसको जल्दी से जल्दी एसीएस महोदय ने डाटा को कलेक्शन करने की बात कही है और कलेक्ट करके इस सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। जिस कारण से पिछले 2 दिन में, जैसे अभी 1-2 दिन में ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति दर्ज करने में भी थोड़ी सी परेशानी आई है, लॉग इन करने में, आउट करने में थोड़ी समस्याएं बनी है शिक्षक भाई बंधुओं को। तो कहीं ना कहीं यह डाटा और सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है जिस कारण से कुछ इसमें भी युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। अब आते हैं स्टेप 3 में कि दूरी के आधार। अब कैसे रिक्ति मांगा गया है, तो विद्यालय के एचएम प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या फिर हेडमास्टर जो हैं उनके द्वारा विद्यालय से रिपोर्ट मांगी जा रही है। रिक्ति का आधार क्या है, तो कितने शिक्षक हैं जो रिटायर्ड हो गए, किस विषय के शिक्षक थे जो रिटायर्ड हो गए, सामान्य या फिर 1 to 5 6 to 8 9 10 11 and 12, ये सभी कैटेगरी में अलग अलग डाटा मांगा जा रहा है जिसका आधार बनाया गया रिटायर्ड शिक्षक। फिर दूसरा आता है
TRE1 और TRE2 में ज्वाइन करके और नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी ज्वाइन किए, यानी जो TRE1 और TRE2 के शिक्षक ने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद कौन सा विषय का विकल्प वह जो है खाली हो गया, कौन सा रिक्ति है जो खाली हो गया। तो त्याग पत्र के आधार पर, नौकरी छोड़ने के आधार पर कितना सीट वैकेंट हुआ, और इसके साथ ही मृत कितने शिक्षक हैं जो मृत हो गए, ये सभी आधार पे यह रिक्ति मांगा गया है और इसको इस सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। इस आधार पे, ये सभी प्रक्रियाओं के आधार पर हमें शिक्षक तबादला की प्रक्रिया का संपूर्ण प्रक्रिया इस आधार पर 1 बाय 1 सारे स्टेप के आधार पर फीड किया जाएगा, और इसके बाद दूरी के आधार पर शिक्षकों के तबादला के संबंधित भी कार्य द्रुत गति से चल रहा है, जिसमें जल्द ही हमें एक अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि रिक्तियों के आधार पर तबादला का जो ऑप्शन है, इस आधार पर रिक्ति मांगा जा रहा है। इसमें एक और है कि TRE4 जो आने वाला है, TRE4 का भी बहुत बड़ा एक नया योजना है, क्योंकि हमारे लगभग 38,000 शिक्षक बने हैं प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक में 38,000 और 7,000 के आसपास में बने हैं प्रधानाध्यापक। तो ये सभी सीट भी रिक्ति में जाएंगी और ये सारी रिक्ति जुड़ करके लगभग 8.25 यानी 1 से 1.25 लाख TRE4 में फिर शिक्षक की वैकेंसी आ रही है। तो ये नौकरी का बहार है और इसमें हमें इस प्रक्रिया के आधार पर ट्रांसफर की प्रक्रिया। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि हाँ वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, इतना अधिकार तो बनता है। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।